ठीक है, तो इसके पावर होल पावर हो गया। ठीक है, आप देखो a प्लस बी, ए माइनस बी क्या लिख सकते हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर यानी आई का स्क्वायर। ठीक है, होल पावर रहेगी आपकी 4, बस अंदर फार्मूले का यूज किए हैं यानी प्रयोग किए हैं। देखो 1 का हो जाएगा 1 ही, आई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी -1, तो यहाँ +1 लिख सकते हैं, पावर 4। ठीक है, अब देखो क्या हो जाएगा 2 की पावर 4, अब 2 के घात 4 है तो 2 का गुणा 4 बार लिखेंगे, कराएंगे, यानी 2 दूना 4, दूनी 8, दूनी 16, यही हम लोगों को RHS लाना था। ठीक है, ये RHS हो गया आपका। क्लियर हुआ है क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर जो है 5 का जो है सब पार्ट करा दिए हैं, अब 6 नंबर क्वेश्चन करेंगे। अब इसको रफ कर देते हैं, फिर 6 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 का जो क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 में एक ही पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 6 ही बोला जाएगा एक प्रकार से। तो क्वेश्चन नंबर 6 में बोला जाए सिद्ध कीजिए कि i की पावर n प्लस 50, फिर i की पावर n प्लस 48, फिर i की पावर n प्लस 46 बराबर 0 लाना है। ठीक है, एक एक क्वेश्चन बताने का मकसद बस यही है कि हर क्वेश्चन आप लोगों के हो जाए। ठीक है, पहले आप लोग प्रयास करेंगे, अगर नहीं हो पा रहा है क्वेश्चन तब आके क्वेश्चन देख के उसके बाद में सॉल्व करेंगे। तो LHS दिया है, LHS लेकर चलते हैं। i की पावर n प्लस 100 प्लस i की पावर n प्लस 50, फिर प्लस i की पावर n प्लस 48 प्लस i की पावर n प्लस 46। ठीक है, क्वेश्चन देखने में लग रहा है बहुत बड़ा क्वेश्चन होगा, कैसे सॉल्व होगा, लेकिन क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है। लेकिन देखो एक चीज़ समझ लीजिएगा कि a इंटू बी लिखा है, यानी a की घात m लिखा है, b की घात n लिखा है, m लिखा है, सेम ही घात लिखी हुई, तो क्या हो जाएगा ab की घात m, हालांकि ऐसे क्वेश्चन में बताए भी थे। अगर मान चलो a की घात m है और a की घात n है, यानी आधार आपके सेम है, यहाँ पे क्या था घातें आपस में सेम थी, तो उनका गुणा जो है एक घात लगा देते थे जो दोनों की घात थी, गुणा करके यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। ठीक है, यानी a के पावर m प्लस n लिख सकते हैं। तो अब देखो यहाँ यही काम करने वाले हैं, यानी i की पावर n को हम अलग लिख सकते हैं, इंटू i की पावर 100 अलग लिख सकते हैं। यानी कहने मतलब ये हुआ गुणा कराएंगे तो i की घात जुड़ जाएंगी, n प्लस 100 हो जाएगा। यहाँ भी यही काम करेंगे, i घात n इंटू i की घात 50 करेंगे, प्लस i घात n इंटू i घात 48 करेंगे, प्लस i घात n इंटू i घात 46 करेंगे। यहाँ तक समझ में आया होगा। अब देखो i घात n में कुछ ना बोलिएगा, क्योंकि उसमें कुछ कर भी नहीं सकते हैं हम लोग, i की पावर 100 लगा हुआ है, तो i घात हम 2 और 50 कर सकते हैं, यानी 50 दूना 100 या 2 पंची 10 यानी 100 हो जाएगा पावर, क्योंकि हमेशा i की पावर 2 बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि i की पावर 2 की वैल्यू हम लोगों को पता होती है -1 होती है। तो i की पावर n इसमें कुछ नहीं करेंगे, इसमें देखो क्या कर सकते हो, i घात 2 25 लिख सकते हो, बता चुके हैं कई क्वेश्चन इस तरीके से। ठीक है, यानी अगर 25 का 2 से गुणा कराएंगे तो 100 ही लिखा, यानी 50 ही लिखा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा i की पावर 2 लगा सकते हैं, और कितना हो जाएगा 24, प्लस i की पावर n इंटू i की पावर 2 की पावर कितना हो जाएगा 23। ठीक है, अब देखो i की पावर n इंटू -1, आई स्क्वायर की वैल्यू 1 होती है माइनस की, 50 प्लस i की पावर n इंटू -1 की पावर 25 प्लस i की पावर n इंटू -1 की पावर 24 प्लस i की पावर n -1 की पावर 23। अब देखो समझने वाली बात तो अब आई है थोड़ा और, i n इंटू -1 की घात सम संख्या है, -1 की घात क्या है सम संख्या है, तो जो साइन आएगा वो धनात्मक आएगा, तो यानी धनात्मक 1 ही आएगा, प्लस i की पावर n, अब -1 की पावर विषम संख्या है, तो जो साइन आएगा क्या आएगा ऋणात्मक आएगा, वो आएगा क्या -1 आएगा, यानी 1 लिखा जाएगा और साइन क्या रहेगा ऋणात्मक रहेगा, प्लस i घात n इंटू यहाँ क्या है -1 की घात सम संख्या है यानी इवन नंबर, तो क्या बोल सकते हो ये आएगा आपका प्लस का 1, क्या आएगा प्लस का 1, प्लस i की पावर n, यहाँ क्या है विषम संख्या तो माइनस का 1 आ जाएगा। अब देखो i की पावर n ये -i की पावर n हो जाएगा, फिर प्लस i की पावर n, फिर -i की पावर n,
तो आप लोग सोच रहे होंगे कि क्वेश्चन तो हो गया, तो वैसे भी क्वेश्चन आई की पावर एन इससे कैंसिल हो जाएगा, आई की पावर एन इससे कैंसिल हो जाएगा, सब कैंसिल हो गया, यानी क्या आ गया 0। यही हम लोगों को लाना था RHS। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। क्लियर हुआ। अब इसको हम फिर रफ करना पड़ेगा क्योंकि उतना स्पेस हमको मिल नहीं पाता है, तो 7 का जो है 7 क्वेश्चन कराएंगे, लेकिन इसको रफ करने के बाद। अब क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 में ये बोला गया है कि यदि a बराबर 1+i/√2 है तो सिद्ध कीजिए कि a की घात 6 प्लस a की घात 4 प्लस a की घात 2 प्लस 1 बराबर 0 सिद्ध करना है। ऐसा क्वेश्चन a बराबर 1+i/√2, तो 1+i/√2 की वैल्यू √i भी तो होती है भाई। अभी क्वेश्चन एक कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड, लेकिन एग्जाम में तो नहीं याद होगा कि नहीं कि इसकी वैल्यु √i होगी। तो हम लोग जैसे दिया है उस हिसाब से करेंगे। हालांकि अगर डायरेक्ट भी कर सकते हो कि यानी इसकी वैल्यू हमको पता है, यानी 1+i/√2 की जगह पे √i भी लिख सकते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 5 का जो है थर्ड पार्ट जो करा चुके हैं। ठीक है, यानी इसकी जगह पे √i रख सकते हैं और √i यहाँ पे रख दीजिए a की जगह पे, आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अगर याद है जिस बच्चे को तो ऐसे भी कर सकते हो, नहीं याद है तो देखो हमको किसकी जरूरत है, यानी a की घात 6 की जरूरत है, a की घात 4 की जरूरत है, a की घात 2 की जरूरत है। यानी a दिया हुआ तो पहले छोटा यानी a की पावर 2 निकाल लेते हैं। a की पावर 2 को कैसे लिखोगे, a इंटू ए, यानी a का 2 बार गुणा कराएंगे, एक प्रकार से कह सकते हो। यानी 1+i/√2 इंटू 1+i/√2। ठीक है, यह समझ में आया होगा। अब देखो क्या हो जाएगा, 1+i का होल स्क्वायर /√2 का होल स्क्वायर, क्योंकि 2 टाइम्स लिखा हुआ है। ठीक है, या ऐसे भी बोल सकते हो कि इसका स्क्वायर कर दो तो a² बराबर निकल आएगा। अब देखो होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो 1+i² + 2i, नीचे क्या हो जाएगा √2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 2 आएगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट लाइन में आप लोग करेंगे 1i² की वैल्यू यहाँ पे मिट गया है, i² की वैल्यू -1 होती है। ठीक है, -1 रख दिया प्लस 2i/2, ये 1 कैंसिल हो जाएगा तो 2i/2, यानी 2 भी कैंसिल हो जाएगा तो i हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तो समझ में आया होगा कि क्या आया, i निकल के आया। अब हमको किसकी ज़रूरत है इसमें रखने की, यानी a की पावर 4 की ज़रूरत है। तो a की पावर 4 को क्या लिख सकते हो बच्चा, a² इंटू a² लिख सकते हो। हालांकि आपके माइंड में ये भी सवाल हो सकता है, उठ सकता है कि क्या a² यानी a का गुणा जो है 4 टाइम्स लिख सकते हैं, लिख सकते हो, लेकिन उतना बड़ा करने से कोई फ़ायदा नहीं है। यानी यहाँ जैसे a इंटू a लिखा था तो a की घात 4 है तो a को 4 बार गुणा करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन कोई ज़रूरत उसकी नहीं है। ठीक है, a² इंटू a², यानी कहने का मतलब गुणा में घातें जुड़ती है, यानी a की पावर 4 ही लिखा हुआ है। a² हम निकाल चुके हैं कितना, i, तो यहाँ पे रख दीजिए i और a² फिर i रख देते हैं तो क्या हो जाएगा, i इंटू i² हो जाएगा। यानी i² की वैल्यू पता है कितनी होती है, -1। ठीक है, अब किसकी ज़रूरत है, a की पावर 6 की ज़रूरत है। तो a की पावर 6 बराबर क्या लिख सकते हो, a की पावर 2 की पावर 3 लिख सकते हो। या अगर इससे कन्फ्यूजन हो तो देखो a की पावर 2 इंटू a की पावर 2 इंटू a की पावर 2, यानी a की घात 2, a की घात 2, a की घात 2 अगर जोड़ दें आपस में तो 6 ही आ जाएगी घात। ठीक है, तो सब a² की जगह पे, या फिर ऐसे भी इसको लिख सकते हो a की घात 4 इंटू a²। a की घात 4 की वैल्यू भी पता है, a² की वैल्यू भी पता है। देखो दोनों तरीके से बता दे रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे भी आपकी इच्छा हो। तो a² की वैल्यू कितनी है, यानी i इंटू i, यानी कितना हो जाए i की घात 3, यानी i² इंटू i लिख सकते हो भाई। फिर यहाँ i की घात 1 है तो 2 1 3 हो जाएगा, यानी यही लिखा हुआ है। i² की वैल्यू हमको पता है कितनी होती है, -1, और इंटू में i लिखा तो i लिख लीजिए, तो -i आएगी e की पावर 6 की वैल्यू। अगर ऐसे करना चाह रहे हो तो a की पावर 4, इसको ऐसे करना नहीं है, ऐसे बता दिए हैं लेकिन समझा रहे हैं। a की पावर 4 की वैल्यू क्या आई थी, -1, ठीक है, -1 लिख लो। a² की वैल्यू क्या आई थी, i, बस डायरेक्ट i लिख दो, तो वैसे भी आ जाएगा माइनस का i।
ठीक है, तो ऐसे करो चाहे वैसे करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। और या जैसे क्वेश्चन नंबर 5 को जो है थर्ड पार्ट दिया था, वहाँ डायरेक्ट अंडर रूट आई इसकी वैल्यू होती है, तो वैसे भी रख सकते हो। अब देखो ए स्क्वायर की वैल्यू भी पता होगी, ए की पावर 4 की वैल्यू भी पता होगी, ए की पावर 6 की वैल्यू भी पता होगी। अब एलएचएस देखो क्वेश्चन का क्या था, एलएचएस ये था कि ए की पावर 6 प्लस ए की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर प्लस 1 बराबर हमको 0 लाना है, तो देखो 0 आ जाएगा। ए की पावर 6 बराबर दिया है माइनस आई, यानी दिया नहीं, हम लोग निकाले हैं, ठीक है। और ए की पावर 4 की वैल्यू क्या निकल के आई है -1, और ए स्क्वायर की वैल्यू क्या निकल के आई है +i, ठीक है। और 1 ये पहले से दिया था, 1 से 1 कैंसिल, आई से आई कैंसिल, बराबर आ गया क्या 0 आ गया, यही हम लोगों को प्रूफ करना था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया। अगर ऐसे सोच रहे थे जो पहले हम बता चुके क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में थोड़ा थर्ड नंबर जो पार्ट बताए थे कि यानी इसकी वैल्यू जो होती है क्या होती है, यानी ए बराबर जानो दिया है √i दिया है, क्या दिया है √i, तो √i डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर देते, √i की पावर 6 करते प्लस √i के पावर 4 करते प्लस और √i के पावर स्क्वायर करते +1, ऐसे भी कर सकते थे। देखो यहाँ क्या हो जाएगा, आई की पावर यानी रूट लगा है, कहने का मतलब 1/2 की घात 6 पहले से लगा था, यहाँ भी कहने का मतलब आई की पावर 1/2 की पावर पहले से 4 लगा था, यहाँ भी यही बात होगी, आई की पावर 1/2 की पावर 2 पहले से लगा था। देखो क्या हो जाएगा, आई की पावर 6/2 प्लस आई की पावर 4/2 प्लस आई की पावर 2/2 प्लस 1, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2, ये 1 हो जाएगा। देखो आई की घात 3 प्लस आई घात 2 प्लस आई प्लस 1, ऐसे भी कर सकते थे, लेकिन जब हम लोगों को नहीं पता है तो फिर कैसे करेंगे। तो ये हो जाएगा आई क्यूब की वैल्यू यानी आई स्क्वायर इंटू आई लिख सकते हैं, यानी -i हो जाएगा, और ये हो जाएगा -1, ये प्लस आई प्लस 1, 1 कैंसिल, आई कैंसिल, बराबर 0, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, आपकी इच्छा। अगर इसकी वैल्यू पता है, इसके बराबर हम √i लिख सकते हैं, तो वैसे कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 और 8 का भी करवा देते हैं। 8 थोड़ा लेंथी हो सकता है, क्वेश्चन हो जाए, क्योंकि x बराबर 3 + 4i, तो सिद्ध कीजिए कि x की घात 4 -12x³ प्लस 17x² -204x प्लस 225 बराबर 0 प्रूफ करना है। हालांकि x जगह पे वैल्यू रख के ओपन करके आप लोग सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, लेकिन रफ करके इसको करा देते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है कि यदि x बराबर 3 + 4i है, तो हम लोगों को प्रूफ करना है कि ये बराबर 0 दिखाना है, ठीक है। इसका सेकेंड पार्ट भी है, ये फर्स्ट पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट है, और सेकेंड पार्ट भी है, थर्ड पार्ट भी है, ठीक है। तो करा देते हैं, थर्ड पार्ट करा देंगे, सेकेंड पार्ट आप लोग कर लेंगे, अगर नहीं देखो अगर समय लगेगा तो करा देते हैं। देखो फर्स्ट पार्ट क्या है, यानी हमको x⁴ की ज़रूरत है, x³ की ज़रूरत है, x² की ज़रूरत है, x तो दिया था पहले से ही, ठीक है। तो यानी x हमको दिया है, कितना दिया है 3 + 4i, तो जो पुट करना है LHS में और दिखाना है कि RHS 0 लाना है, तो जो पुट करना है तो उस हिसाब से हम लोग काम करेंगे। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि x स्क्वायर करना पड़ेगा, यानी स्क्वायर बराबर x इंटू x लिख सकते हो, क्लियर। तो यानी x जगह पे क्या लिख सकते हो 3 + 4i इंटू 3 + 4i, या कहने का मतलब ये भी कह सकते हो 3 + 4i का होल स्क्वायर, ठीक है। यानी x स्क्वायर बराबर यानी दोनों टर्म्स का क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, ठीक है। अब स्क्वायर करेंगे, होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा a² यानी 9 प्लस b², देखो हम डायरेक्ट बता रहे हैं 4i का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 16, और y² की वैल्यू क्या लिखेंगे माइनस, देखो बता दे रहे हैं 4i का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 16 इंटू i² यानी -16 लिखेंगे, क्यों, क्योंकि i² की वैल्यू होती है -1, तो यहाँ हो जाएगा -16, ठीक है। प्लस 2ab यानी 4 3 12 दूना 24, या ऐसे भी बोल सकते हो 2ab यानी 2 3 6 6 चौको 24, तो हो जाएगा आपका 24i। यहाँ तक समझ में आया होगा। 16 में से 9 जाएगा तो क्या बचेगा माइनस का 7 बचेगा ना, 7 + 24i, ठीक है। ये आया x²। आप किसकी ज़रूरत है, x³ की ज़रूरत है, तो x² इंटू x लिखेंगे तभी तो x³ बनेगा, ठीक है, या x³ ऐसे लिख दो, x² इंटू x, तो x² हम निकाल चुके हैं, कितना है -7 + 24i, और x कितना था 3 + 4i, ठीक है। आप गुणा करा लीजिए, 7 का गुणा दोनों के साथ कराते हैं, पहले देखो 7 × 21, फिर 7 का गुणा 4i के साथ कराएंगे, 7 × 4 = 28, माइनस का वो भी रहेगा, क्यों, ये माइनस का है ये प्लस का है,
पहले भी 3 जो है प्लस का था तो इसीलिए माइनस एडजस्ट हो गया। 7 3 21 हुआ, फिर 7 का गुणा -7 का गुणा 4i से कराएंगे तो माइनस का आएगा, 7 चौक 28 और i भी रहेगा। ठीक है, अब इसका गुणा, ठीक है, दोनों टर्म के साथ में कराने जा रहे हैं तो 24i का गुणा कराएंगे 3 से तो क्या हो जाएगा प्लस का 24 यहाँ कितना हो जाएगा 4 3 12 और 3 1 3 1 4 42 हो जाएगा। ठीक है, और 3 1 24 यहाँ 3 दूनी 6 कितना हो जाएगा 4 3 12 हासिल आएगा 1 और 3 दूनी हो जाएगा 6 और हो जाएगा 7 72 24 यहाँ 72। ठीक है, ये हो जाएगा 72 और आई रहेगा। फिर 24i का 4 से गुणा कराएंगे 4i से तो हो जाएगा प्लस 4 चौक 16 और 4 दूनी 8 1 9 96 24 चौको 96 और आई स्क्वायर भी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आई भी तो है। क्लियर? अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लें तो यहाँ पे देखिएगा -21 अभी थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लें। -21 28 और 72 आपस में घट सकते हैं क्योंकि आई यहाँ भी है तो कितना बचेगा प्लस का बचेगा, जो भी बचेगा 72 में से 28 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ 12 हो जाएगा और यहाँ 8 यानी 8 4 12, 4 बचेगा यानी बचेगा 6 यानी 44 बचेगा। देख लीजिएगा 44 आई और ये हो जाएगा आपका -96। क्यों? क्योंकि आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 इसलिए प्लस क्या बन गया -1। ठीक है, अब 96 और 21 जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 7 और 9 2 11 117 प्लस 44 आई 117 प्लस 44 आई, ये आया x³ की वैल्यू। क्लियर? अब x4 की जरूरत है तो x4 पे देख लो, x4 क्या हो जाएगा x4 बराबर x³ इंटू x लिखेंगे यानी x³ निकल के आया है -117 प्लस 44 आई इंटू x कितना था 3 + 4 आई, x यही तो था 3 + 4 आई। देखो 117 का गुणा 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 3 यानी 7 3 21 हो जाएगा, हासिल आएगा 2 3 1 3 और 3 2 5 और 3 1 3 351 माइनस का बचेगा। फिर 117 का जो है 4 से कराएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का आएगा साइन, जो भी आएगा माइनस का साइन आएगा। 7 चौक 28 हासिल आएगा 2 4 1 4 2 6। ठीक है, और 6 कम 6 सॉरी 4 1 4। ठीक है, यानी 468 और ये आई साथ में रहेगा। क्लियर? आप क्या करेंगे 44 का गुणा 3 से कराएंगे, 44 आई का गुणा 3 से कराएंगे तो क्या हो जाएगा 4 3 12 4 3 12 एक हो जाएगा 13 132 आई। फिर 44 का 4 से कराएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का 4 चौक 16 फिर 4 चौक 16 एक हो जाएगा 17 आई स्क्वायर। क्यों? आई स्क्वायर हो जाएगा। देख लेना गुणा कहीं पे मिस्टेक ना हुई हो। अब 351, अब देखो इसको थोड़ा और सॉल्व कर लें। 351 माइनस 468 आई प्लस 132 आई, ये हो जाएगा आई स्क्वायर की जगह पे माइनस लिख देंगे 1 तो 176 हो जाएगा। समझ में आई चीज़ क्या हो जाएगा? ठीक है, यहाँ पे गुणा करने में देख लीजिए कहीं मिस्टेक ना हुई हो। अब देखो ये वाला ये आपस में जुड़ जाएंगे, कितना आ जाएगा माइनस का 527, आप लोग जोड़ के देख लीजिएगा। और 468 आई और 132 आई घटा लेंगे तो हो जाएगा माइनस का 336 आई, ये आएगा। ठीक है, अब ये जो देखो x⁴ की वैल्यू भी पता हो गई, x³ की वैल्यू भी पता हो गई और x² की वैल्यू भी पता होगी, x पहले से दिया था। अब इसमें आप लोग पुट कर देंगे, इतना काम हमने कर दिया है। ठीक है, आप लोग ये पुट कर दीजिएगा, इसमें x⁴ की जगह पे ये रखेंगे। ठीक है, और 12 × x³ की जगह पे ये रखेंगे, फिर 12 से गुणा करा लीजिएगा, फिर x² की जगह पे ये रखेंगे -7 + 24 आई, फिर गुणा करा लीजिएगा 70 से, या इसको हम फिर रफ करें उसके बाद में ये वैल्यू फिर हम छोड़ दे रहे हैं, स्पेस ना बचा नहीं। तो देख लो यहाँ पे देख लो, ऐसे करना है, समझा देते हैं। देखो क्या करना है, x⁴ की जगह पे क्या करना है माइनस का 527 और माइनस का 336 आई रखेंगे। ठीक है, क्लियर? इसकी जगह पे -12 x³ की जगह पे क्या लिखेंगे, x³ कितना आया था हमारा, ये आया था, ये माइनस का 117
117 प्लस 44 आई। ठीक है, फिर क्या करेंगे +70 हम दूसरी लाइन में लिख दे रहे हैं, आप लोग एक ही लाइन में करेंगे। 70 एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आई थी देखो -7 प्लस 24 आई। ठीक है, फिर -204x यानी 204x कितना दिया था 3 + 4 आई, 3 + 4 आई। फिर 225 लिखा है 225 लिख दो, ये LHS हो जाएगा। आप लोग मल्टीप्लाई कर लीजिए, आई वाले साथ में जोड़ें या घटाएं, जोड़ घटा सकते हैं। और जो अचर पद होंगे यानी कहने का मतलब ये हुआ, जो रियल नंबर्स होंगे उनको रियल नंबर के साथ में यानी वास्तविक संख्याओं के साथ में जोड़ या घटाव कर सकते हैं। उसके बाद में सॉल्व करने पे 0 आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग सॉल्व कर लेंगे। अगर नहीं हो पाएगा तो कमेंट करिएगा, फिर बता देंगे। अब क्वेश्चन नंबर जो है 8 का जो सेकंड देख लीजिए, या फिर क्वेश्चन नंबर 8 के जो है 8 के आप लोग ऐसे ही करना है। यानी जो क्वेश्चन नंबर सेकंड में ये दिया गया है कि x बराबर 2i - 1, तो सिद्ध कीजिए x घात 4 बराबर -7 प्लस 24i होगा। तो यानी कहने मतलब ये हुआ x का स्क्वायर करो। ठीक है, x इंटू x करोगे जैसे यहाँ पे किए थे, फिर x घात 4 करो, तो यानी x स्क्वायर का स्क्वायर कर दो, वैसे भी निकाल सकते हो, कर सकते हो क्वेश्चन। बस हाँ, क्वेश्चन नंबर जो है थर्ड पार्ट बता दे रहे हैं, क्योंकि ये एक प्रकार से किसी का स्टेटमेंट भी है, किसी की वैल्यू होती है, W यानी ओमेगा की वैल्यू होती है, जो क्वेश्चन नंबर क्या बोला गया क्वेश्चन नंबर 8 में थर्ड पार्ट में। तो इसको रफ करते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 8 का थर्ड पार्ट कराते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 का थर्ड पार्ट ये दिया गया है, यदि x बराबर -1 - i√3/2 तो सिद्ध कीजिए x³ बराबर 1 हम लोगों को प्रूव करना है। तो देखो दिया है, यानी x बराबर दिया है, तो x³ को कैसे लिख सकते हो, x² इंटू x। तो x² इंटू x यानी पहले x² की जरूरत पड़ेगी, यानी x² कैसे निकालोगे, इसका दोनों पक्षों का वर्ग कर दो या फिर इनका 2 बार गुणा कर दो, यानी -1i√3/2 गुणे -1 - i√3/2। ठीक है, या एक प्रकार से इसका होल स्क्वायर भी बोल सकते हो, ऐसे ले सकते हो -1 - i√3/2 का होल स्क्वायर। अब देखो अंश का स्क्वायर अलग कर दीजिए, हर का स्क्वायर अलग कर दीजिए, ये कर सकते हैं, हर का स्क्वायर अलग। ठीक है, अब देखो क्या हो जाएगा, जब ओपन करेंगे होल स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, या आप अगर यहाँ कन्फ्यूजन हो रहा है तो ऐसे करो, ये माइनस दोनों जगह लिख रहा है तो समझ में नहीं आएगा कि कौन सा फार्मूला अप्लाई करें। कल माइनस ले लो बाहर, माइनस बाहर लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ माइनस अगर बाहर ले लें, ब्रैकेट के अंदर की बात कर रहे हैं, माइनस बाहर लिया तो 1 + i√3 हो जाएगा, क्यों, और होल पावर कितना था 2/2 का स्क्वायर यानी 4 हो जाएगा। अब देखो ये माइनस एक प्रकार से 1 लिखा हुआ है, अब -1 जो स्क्वायर से बाहर लेंगे, क्योंकि ये भी पता है ना हम लोगों को कि AB का स्क्वायर लगा तो A² इंटू B² लिख सकते हो, तो एक प्रकार से ये A है, एक प्रकार से पूरा B है, तो यानी 1 का स्क्वायर बाहर हो जाएगा, -1 का स्क्वायर, और -1 का स्क्वायर हम लोगों को पता है क्या होता है 1 होता है, तो डायरेक्ट 1 लिख दे रहे हैं, यानी 1 लिखते ही नहीं यहाँ पर। ठीक है, काम खत्म करो उसको, तो 1 + i√3 के पावर होल पावर 2/4। अब इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी i का स्क्वायर, फिर √3 का स्क्वायर लिखेंगे, क्यों, या डायरेक्ट 3 लिख सकते थे, प्लस 2ab यानी 2i√3 क्या लिख जाएगा 4। ठीक है, अब देखो क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिएगा उस साइड से यहाँ पे कर रहे हैं, अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 i² की वैल्यू क्या होती है -1, और √3 के पावर स्क्वायर लगा हुआ है तो क्या 3 डायरेक्ट लिख देंगे। ठीक है, तो माइनस का 3 आ जाएगा, प्लस 2i√3 पहले से था /4। अब इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 में से 1 जाएगा तो माइनस का 2 बचेगा, प्लस 2i√3/4। अब देखो 2 कॉमन मिल जाएगा ऊपर, तो 2 कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा, -1 यहाँ बचा, प्लस i√3 2 बाहर ले लिए /4, ये 2 कैंसिल कर दो, -1 + i√3/2 क्या आया, x² की वैल्यू क्या आई, -1 + i√3/2। क्लियर, इसमें तो कोई डाउट नहीं। अब क्या निकालना है, x³ हमको भी निकालना है, तो x³ भी निकाल लेते हैं। देखो x³ बराबर प्रूफ भी करना है, तो x³ क्या लिख सकते हो, x² इंटू x, जो कि लिखे थे पहले, तो पहले x² की जरूरत थी तो x² हमने निकाल लिया, फिर x तो हमको पता है कोई प्रॉब्लम ही नहीं, डायरेक्ट रख देंगे, x² की वैल्यू रख देंगे और x की वैल्यू रख देंगे और सॉल्व कर लेंगे। देखो x² हमारा क्या निकल के आया है, ये निकल के आया है
ये बराबर का साइन है, -1 प्लस आई रूट 3/2, ठीक है। फिर गुणे में x का मान क्या था, -1 माइनस आई रूट 3/2, ये ब्रैकेट में लिख देते हैं, थोड़ा बड़ा ब्रैकेट बनाइएगा। क्लियर, यहाँ तो समझ में आ रहा होगा। लेकिन देखो यहाँ पे थोड़ा एक काम ऐसा करेंगे कि अगर इसमें माइनस कॉमन ले लें, माइनस इसमें कॉमन ले लें, ये एक प्रकार से ये बोल सकते हो, क्या आई रूट 3 -1 लिख सकते हैं भाई, आगे इसको लिख सकते हैं और -1 को पीछे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। आई रूट 3 थोड़ा समझाने के लिए लिख रहे हैं, इसलिए आई रूट 3 पहले लिख दिया और -1 बाद में लिख लिया, अपान 2 था तो वही है, हमने कुछ अलग नहीं किया काम। अब ये दूसरे ब्रैकेट से देखिए, दूसरे ब्रैकेट में माइनस बाहर आ जाएगा, क्या माइनस बाहर आ जाएगा, तो माइनस हम बाहर ले लेते हैं, तो क्या बचेगा 1 प्लस आई रूट 3, 1 प्लस आई रूट 3 अपान क्या हो जाएगा 2। यहाँ पे समझिएगा, यहाँ समझ में आ रहा है ना। अब ऊपर हम रफ करेंगे, फिर वहीं पे क्वेश्चन एक लाइन देख लीजिएगा, इसको हम रफ कर दे रहे हैं, ठीक है, इतना हम रफ कर दे रहे हैं, एक्सरसाइज भी खत्म करते हैं। यहाँ पे देख लीजिएगा, ये टर्म्स यानी x³ बराबर हम वैल्यू निकाल रहे हैं, x³ बराबर, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है एक प्रकार से, देखो ये माइनस से न डरिएगा, ये माइनस आप बाहर पूरे के ले लीजिए, ये माइनस बाहर ले आइए, तो लिखा है आई रूट 3 -1, थोड़ा ब्रैकेट में लिख दो, अपान लिख दो 2, ठीक है, इंटू ये एक टर्म्स आपका लिखा है आई रूट 3 और +1 अपान 2, ये माइनस जो था हमने बाहर ले लिया सबके। अब देखो, अब यहाँ को समझ में आया होगा कि a प्लस ए माइनस बी, ए प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो दूसरी लाइन में देख लीजिएगा, तो माइनस साइन रहेगा, यानी क्या हो जाएगा a स्क्वायर यानी आई अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, ठीक है, अपान ये 2 दूना 4 हो जाएगा, ठीक है, नीचे का गुणा हो जाएगा, हरों का गुणा कर दिए हैं। अब देखो अब क्या हो जाएगा, आई का स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा, -1 अपान 4, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर की वैल्यू पता है हम लोगों को कितनी होती है, माइनस का, और माइनस साइन हम लोग छोड़ दिए हैं, माइनस का साइन रहेगा, ठीक है। आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 और माइनस पहले साइन लगा लीजिए, आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 और 3 लिखा हुआ था तो 3 लिख देते हैं, डायरेक्ट माइनस का 3 लिखते हैं, -1 पहले से था अपॉन 4, ठीक है। अब देखो क्या हो जाएगा, -3 और -1 कितना हो जाएगा, -4 अपान 4, ये 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस या -1, अब माइनस का गुणा हो जाएगा प्लस का 1, यही तो लाना था, 1 आ गया, ठीक है। क्योंकि ये जो दिया था ना, x बराबर जो दिया था, x बराबर दिया था, तो इसको हम लोग ओमेगा मानते हैं, यानी ओमेगा की वैल्यू दी हुई है, 2 तरीके की ओमेगा की वैल्यू हम लोग पढ़ते हैं। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का थर्ड पार्ट, ये हो गया, ठीक है। अब जो क्वेश्चन होंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन यहाँ से हम लोग इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 कराए हैं, क्वेश्चन नंबर 4 कराए हैं, 5 के सभी पार्ट करा दिए, 6 भी करा दिया, 7 भी करा दिया, 8 का फर्स्ट पार्ट जो है वैल्यू निकालना बता दिए, आप लोगों को पुट करने के लिए छोड़ दिए हैं, आप लोग कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 का जो है सेकंड पार्ट आप लोगों को करना है। अब क्वेश्चन नंबर 9 से लेके 16 तक क्वेश्चन कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में हो जाए, ठीक है। अब जो भी क्वेश्चन करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।